हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सानिया क्लासेस पे। तो आज का टॉपिक है वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड। वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड यानी कि चुनाव पर आधारित। चुनाव पर आधारित कैसे? जैसे मान लिया दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। तो पहले जाए कुल वोट। कुल वोट में दो प्रकार में बढ़ जाएंगे कुल वोट। एक तो डाले गए मत, एक नहीं डाले गए मत। इसको बोलेंगे टोटल वोट। इसको बोलेंगे वोट कास्ट। इसको बोल देंगे वोट नॉट कास्ट। अब डाले गए मत फिर दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो वैध मत, एक अवैध मत। वैध का हो जाएगी वैलिड, इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड। और वैध मत, वैध मत दो प्रकार के। जीतने वाला, इधर हारने वाला। विनर, लूजर। इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे और इस प्रकार डायग्राम से और करेंगे, जल्दी हो जाएगा। ये मान लिया कुल वोट का, कुल वोट का वैध मत 40% है। तो इसका कुल वोट हमको कुल वोट 100 मानना है हर स्थिति के मान। तो इधर प्रतिशत हो जाएगा। जैसे मान लिया जीतने वाले को कुल कुल मत का कितना भी प्रतिशत मिलाओ, 60% मिलाओ, कितना ही मिलाओ। तो इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम हो जाएगा। कुल वोट है ना, कुल वोट हम 100 मान लेंगे, तो 100 के अनुसार कर लेंगे। कुल वोट डाले गए मत और नहीं डाले गए मत, ये कितने मत डले कितने नहीं डले। ये डाले गए मत दो प्रकार के होते हैं, एक तो वैध मत, एक अवैध मत। वैलिड, इनवैलिड। इनमें कितनी वैलिड है कितनी इनवैलिड है। और वैलिड दो प्रकार के हो जाएंगे, एक जीतने वाला एक हारने वाला, यानी विनर और लूजर। इस प्रकार से हम डायग्राम हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो इस प्रकार से होगा। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। तो दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं। एक उम्मीदवार को 560 वोट मिले जो 65% थे। दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 560 वोट मिले जो 65% थे। तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी? पहले टोटल वोट मान लेंगे हम 100 है। टोटल मान लिया 100 है। इनमें एक को 65% वोट मिल गए, दूसरे को कितने मिले? 33%। ठीक है, टोटल 100% है। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 35% थे। 65 की वैल्यू 507 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 507 अपॉन 65। ठीक है, तो 507 अपॉन 65 गुणा कुल वोट पूछ रहे हैं। कुल वोट कितने वाले? 100 मान लिया, 100 से गुणा कर देंगे, तो इसको काट देंगे 5 5 से, 5 से कम 5, 5 या 15, ये 20 हुआ कर जाएगा। तेरह 26 13 39, 13 या 39। ठीक है, 39 इधर की तरह बच गया गुणा 20। ये कट गया ना 39 गुणा, तो 39 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 780 वोट। तो कुल वोट हो जाएगी 780। क्वेश्चन बोल रहा है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 560 वोट मिले जो 65% थे। तो कुल वोट कितने होंगे? टोटल वोट कितने मान लिया हमने? 100 मान लिया। एक को 65% मिला, दूसरे को 35% मिल जाएगा। 65% की वैल्यू को 560 दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 560/65। 100% की निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे इसको। अब काट देंगे, काटापीटी करने के बाद 39 गुणा 20 और 780 वोट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का
55% प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 75 थी तो दूसरी उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने टोटल वोट मान लिया, टोटल वोट मान लिया 100। सो में आज क्या बोल रहा है, वैलिड कुल वैध मतों का, ये हो गया वैलिड, ये हो गया इनवैलिड। 20% वोट अवैध है, ये 20% वोट इनवैलिड है, तो 80% वोट ही वैलिड होंगे। ठीक है, तो इस कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। एक वैध मतों का 55% प्राप्त कर रहा है, तो 80 का 55% कितना होगा, 0 0, 2 बार, 11 बार, 4 बार, ये हो गया 44%। तो ये तो हो गया 44%, कितना रह गया, 36% रह गया। ठीक है, तो एक को 55% मिला, एक 44% हो गया, एक 36% हो गया। तो आगे क्या बोल रहे हैं, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है, हमने कितनी मानी थी, 100, 100 की वैल्यू 7500 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। तो इसको 75 से गुणा कर देंगे, इसको भी 75 से गुणा कर देंगे, ये हमारे काम की चीज नहीं, तो इसको 75 से गुणा कर देंगे, 56 30 0 7, ये हो जाएगा 2700 वोट। तो इसका ये पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, दूसरे को 27 मिले और इसको मिले 0 0 3300 वोट, 3300 वोट इसको मिल गए, 2700 वोट इसको मिल गए। तो यहाँ पे कितने होगी, 6000 होगी, 6000 कैसे हुए, गुणा 75 से कर देंगे, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 2700 वोट। क्या पूछ रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का कितने कितने वोट मिले, इसको मिल गए 2700 वोट दूसरे उम्मीदवार को, इसको मिल गए पहले उम्मीदवार को 3300 वोट। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैलिड मतों के 80% मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों से 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले। टोटल वोट मान लिया हमने 100%, इसमें हो गया वैलिड इनवैलिड। क्या बोल रहा है, यदि कुल 1,80,000 मतों से, 100 की वैल्यू है 1,80,000, इसको बाद में देख लें कैसे हमें 10% मत अवैध घोषित किए गए, 100 में से 10% इनवैलिड कर दिया, कितना बच गया, 90% तो वैलिड है। अब कुल वैलिड मतों के 80% मिले एक को, एक इसका 90 का 80% कितना हो जाएगा, 72, तो इसको कितना हो जाएगा, 18। कैसी बात समझ गए, एक कैंडिडेट को 72 मिल गया, दूसरे को 18 में 18% मिल गए, यानी ये जीतने वाला, जीतने वाले 72% जीत गया, 18% 80% जीत गया। तो क्या क्या बोल रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार कितनी वैध मत मिली, 100 की वैल्यू 1,80,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800। ठीक है, किसी पूछ रहा है, सेकंड कैंडिडेट की पूछ रहा है ना, तो इसको गुणा कर देंगे 1800, तो 1800 इसका कितना हो जाएगा, 324,000। तो इसको दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएगा 3,32,400, दूसरे को 32,400 मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फेल पास के अकॉर्डिंग, जो इस प्रकार से होगा, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। अंग्रेजी में कितनी हो रही है, इंग्लिश में हो रही है 60%, हिंदी में हो रही है 70%, दोनों में 40%। ठीक है, इसको डायग्राम से देखते हैं, ये पहला दोनों में आ रहा कॉमन आ रहा, ये दूसरा, ये हो गया इंग्लिश का, ये हो गया हिंदी का, ये दोनों में 40% है। ठीक है, तो इंग्लिश में अकेले में कितने 60%, तो 40% इधर है,
तो 20 ये और जुड़ जाएगा, तो 20 और 40 60, 60 इंग्लिश में हो गई, और 70% हिंदी में, 70% 40% इधर है, इधर 30% जुड़ जाएगा। ये कितना हो गया, 40 और 30 70 हो गया। ठीक है, तो अब दोनों में पास कितने हुए, दोनों विषय में क्या पूछ रहा है, दोनों में 40% हो गए, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यह कितने पास हो रही है, पास होने वालों की संख्या 20% प्लस 40% प्लस 30%, कितने हो रही है, 20 30 50 40 90%। 90% कौन है, पास होने वाले, तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 100% माइनस 90% बराबर 10%। तो 10% विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10%। इंग्लिश में कितने, 60, हिंदी में 70, इंग्लिश में 60 हिंदी में 70, दोनों में इतने 40% पास हो रहे हैं। ये पास होने वाले का आंकड़ा, ठीक है, दोनों में 40% पास हो रहे हैं, इधर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा ना, इंग्लिश प्लस हिंदी, तो इसमें टोटल इंग्लिश में कितने 60%, तो 40 ये 20 ये कितना हो गया 60, इसमें कितना 70, 40 है और 30 है कितना हो गया 70 हो गया। अब टोटल पास होने वाले 20 तो ये इंग्लिश में, 40 दोनों में और 30 हिंदी में, टोटल हो गया 90%। तो फेल कितनी हो जाएगी, 100% में 90% कम कर देंगे 10%। अगला क्वेश्चन है, 40% लोग समाचार अक्स पढ़ते हैं और 50% लोग समाचार वाई पढ़ते हैं, तो दोनों दोनों पढ़ने वाले की संख्या कितनी 10% है, तो कितने कितने प्रतिशत लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो हम देख लेंगे, अक्स पढ़ने वाले तो ये इधर अक्स पढ़ने वाले, ये इधर वाई पढ़ने वाले, अक्स वाले ये वाई वाले, दोनों 10% है। अक्स वाले कितने हैं, 40% अक्स वाले, 10 पे इधर आ गया, इधर कितना आएगा 30% इधर आएगा, तथा 50% लोग समाचार वाई पढ़ते हैं, तो वाई 50% पढ़ते हैं, 50 में 10% तो इसमें आ गया, कितना बच गया 40%, इधर 40% आ गया, तो टोटल टोटल पढ़ने वाले कितना आ गया 30% प्लस 10% प्लस 40% बराबर 40 से 10 50, 50 और 30 80%, और नहीं पढ़ने वाली 100% माइनस 80 बराबर 20%। पढ़ने वाले जो हो जाएंगे 80% और नहीं पढ़ने वाले हो जाएंगे 20%। समाचार पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 142 विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कितनी हो रही है, पहले पास होने वाले हैं, इंग्लिश में कितनी हो रही है 70%, मैथ में कितने 80%, ठीक है, दोनों में ज्ञात करना है। इधर आ गया फेल वाले नहीं इधर के, फेल कितने हो रही है 10%, दोनों मिल गए, इधर कितना हो जाएगा, ये 10% हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 90%, ठीक है। तो इंग्लिश और मैथ इन दोनों को जोड़ के माइनस बूथ दोनों को घटा देंगे, तो 70 प्लस 80 माइनस 90 कितना हो गया 150 माइनस 90 कितना हो गया 60%। ये क्या है, पास वाले दोनों ही सेम है। और केवल दोनों ही सेम फेल वाले 40%, ठीक है। तो 60% दोनों ही सेम पास हो रहा है या 40% दोनों ही सेम फेल हो रहे हैं,
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो रहे हैं, तो 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो रहे हैं, 60% की वैल्यू 144 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144/60 गुणा कुल विद्यार्थी, उसने ये पूछ रहा है कुल विद्यार्थी 100 है, तो 0 से 0 काट देंगे, तो काट देंगे 6 कम 6 6 दूनी 12 6 चौका 24 गुणा 10, तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 240 स्टूडेंट। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय बाबा की।